नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी विमर्श के बारे में चिंतन करते हुए वैदिक युग में नारी की भूमिका को मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। वैदिक युग तो वह स्वर्णिम युग था जहाँ नारी को बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। गृहिणी गृहम उच्यते और उनको सुमंगली कहा गया, और यहाँ तक कि एक अच्छी हेल्दी कन्या के जन्म के लिए भी, विशिष्ट खान पान के लिए भी एक संदेश प्राप्त होता है, एक निर्देश प्राप्त होता है। और इस प्रकार से नारियों को अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत आगे थी। घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी इत्यादि ऐसी नारियां हमारे समक्ष विद्यमान थी जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत उच्चतम श्रेणी पर पहुंच गई थी। और शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, गृहस्थ संबंधी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नारी की महत्ता वैदिक युग में बहुत अधिक थी। और यहाँ तक कि वेदों के अध्ययन का भी उनको पूरा सौभाग्य प्राप्त था। बहुत अच्छी प्रकार से वेदाध्ययन करती थी और अपनी अपनी शाखाओं के हिसाब से उनके नाम थे। कात्यायनी, ब्रह्मवादिनी, इस प्रकार से उनके नाम थे। पूरी पूरी शाखाओं का अध्ययन करती थी। कठी, कट शाखा का अध्ययन करने वाली कठी, कात्यायन शाखा का अध्ययन करने वाली कात्यायनी, और कुछ ऐसी थी जो सद्योद्वाहा, शीघ्र विवाह करने वाली थी, और कुछ ब्रह्मवादिनी थी जो अध्ययन में ही अपना सारा समय, अध्ययन अध्यापन में ही अपना सारा समय बिताती थी। और ऐसी ही मैत्रेयी, गार्गी इतनी अधिक योग्य थी कि उनको चुप कराना पड़ा था याज्ञवल्क्य को अपने यज्ञ में। और शास्त्रार्थ में वो बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करती थी। और शास्त्रार्थ भी देखिए वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जिसको सांगोपांग ज्ञान हो, जिसको सर्वांगीण ज्ञान हो, वही शास्त्रार्थ कर सकता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, उस फील्ड में आ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उनको कहना पड़ा, गार्गी माँ प्रश्नम प्राक्षी, कि इतने प्रश्न मत पूछो कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं उत्तर दे पाऊंगा। और याज्ञवल्क्य के जैसा विद्वान, इतना बड़ा ऋषि जो पूरा ना कर पाए, उनके आगे ना ठहर पाए, इट मीन्स उनको बहुत अधिक ज्ञान था। और उस युग में ज्ञान दिया जाता था, सांगोपांग अध्ययन उनको कराया जाता था। और कहा जाता था, अयज्ञीय यो पुरुषा सा अपत्निका, जो पुरुष अपत्निक है, जिसकी पत्नी नहीं है, वो अयज्ञीय है, उसको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है। और इसका आपने स्पष्ट उदाहरण देखा रामायण में कि राम को स्वर्ण प्रतिमा रखकर यज्ञ करना पड़ा था, क्योंकि सीता की उपस्थिति अनिवार्य थी और सीता नहीं थी। स्वर्ण प्रतिमा रखकर उनको यज्ञ करना पड़ा था। तो पत्नी की भूमिका, पत्नी का स्थान, पत्नी का सम्मान हर अवसर पर, हर क्षेत्र में वैदिक युग में हमें प्राप्त होता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी को सम्मानित किया गया। नारी स्वयं कहती है, अहम रुद्रे भी अहम ऋषि भी, कि मैं तो रुद्रों और ऋषियों के साथ कार्य करती हूँ। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकीतुषी, मैं तो धन को संग्रहित करने वाली हूँ। मैं तो राष्ट्रीय हूँ, संगमनी, सबको साथ लेकर चलने वाली हूँ। ये वाक सूत्र में, ऋग्वेद में वाणी के विषय में कहा गया। और दुर्गा सप्तशती में हमें ये प्राप्त होता है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकीतुषी। अब बताइए, किस प्रथमा जिज्ञासमाना नाम, किस प्रकार से नारी को अधिकार प्राप्त थे। युद्ध में भी जाने का अधिकार प्राप्त था। रामायण इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कैकेयी को युद्ध कला में संपूर्ण थी, वो दशरथ की सहायता भी की थी और वही वर प्राप्त हुए थे। और इसी प्रकार वैदिक युग में एक उदाहरण प्राप्त होता है जहां अश्विनी कुमार, जो बहुत अधिक बलवान, बहुत अधिक युद्ध कला में निपुण माने जाते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए दो कन्याएं आईं जिन्होंने अश्विनी कुमार को भी हरा दिया। तो मीन्स युद्ध कला की शिक्षा, संगीत कला, युद्ध कला, नृत्य कला, हर प्रकार के शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा नारियों को वैदिक युग में दी जाती थी। कोई बंधन नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, और हर प्रकार से युद्ध में उनको निपुण किया जाता था। और जो स्वयंवर प्रथा के बारे में सोचते हैं, स्वयंवर में भी शर्त वही लगाई जाती थी, जिस कला में वो कन्या निपुण होती थी, वही शर्त होती थी कि एटलीस्ट उनके जो वरण करने वाला योग्य वर है वो उससे अधिक हो, उससे अधिक निपुण हो। जैसे आज के युग में हम भी चाहते हैं कि हमारी कन्या जितनी पढ़ी लिखी है, जितनी योग्य है, जितनी अधिक अच्छी
विद्या प्राप्त कर रही है, जितनी अधिक अच्छी आजीविका प्राप्त कर रही है और बहुत अधिक सम्मानदायक पद पर है, तो हम वर भी वही खोजें जो उतने ही अधिक योग्य हो, जो उतना ही अधिक आय प्राप्त करता हो, उतना ही अधिक सम्माननीय पद वाला हो। एटलीस्ट दोनों में बहुत अधिक समानता होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि माइंड की सिमिलरिटी भी बहुत अधिक अनिवार्य है। उनकी कंपेरेबिलिटी, उनकी समानता, उनकी सिमिलरिटी बहुत अधिक अनिवार्य है कि उनकी दिल, दिमाग, मस्तिष्क सब समान ट्रैक पर चलता हो, वो बहुत अधिक अनिवार्य है। तो यहाँ देखिए, अहम स्वयं घोषणा कर रही है वाणी, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनाम, मैं तो राष्ट्र को एक साथ लेकर चलने वाली हूँ। यानी नारी में इतनी शक्ति है कि वो राष्ट्र को एक साथ लेकर चल सके। वाणी में, वाणी भी एक नारी की प्रतिनिधि रूप में यहाँ विद्यमान है। वाक सूक्त का सूक्त है ये। और वसु नाम चिकितुषी और प्रथमा नाम जिज्ञासमाना नाम, सबके लिए मैं विद्यमान हूँ। और यह देवी शक्ति रूप में तो है ही। और प्रार्थना क्या की जाती थी ऋग्वेद में? साम्राज्ञी श्वसुरे भव, अपने ससुराल में जाकर क्या बनो? सम्राज्ञी बनो, सम्राज्ञी भव, अनेक प्रकार से सम्राज्ञी बनो। और सम्राज्ञी लड़ झगड़ कर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करके, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्तव्य पालन से। ननाद्री सम्राज्ञी भव, अपनी नंदों पर सम्राज्ञी बनो। और ऐसी सम्राज्ञी बनो कि वो तुम्हें याद करें, अच्छे रूप में याद करें। और अनेक प्रकार से अपने कुल के लिए तुम सम्राज्ञी बनो। और सम्राज्ञी ससुर में बनना, अपने ससुराल में सम्राज्ञी बनने के लिए बहुत अच्छा आचरण, बहुत मधुर भाषण और बहुत अधिक अच्छे उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ता है। और वो एक वैदिक पिता ऋग्वेद में सब कुछ समझा कर भेजता है। और वही स्थिति आप देखिए तो अभिज्ञान शाकुंतल में ऋषि कण्व शकुंतला को उपदेश देते कहते हैं कि भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मां स्म प्रतीपम गमा। इन्वर्टेड कॉमास में है, एक कोई भी पिता गलत शिक्षा नहीं दे सकता अपनी पुत्री को कि पति के विपरीत जाने पर भी क्रोध से उसके विपरीत मत जाना, उसको पलट के बदला नहीं लेना, पलट के जवाब नहीं देना। और ऐसी कन्याएं ही सम्राज्ञी पद को प्राप्त करती हैं। वामा कुल से आधया, इसके विपरीत कुल के लिए व्याधि स्वरूप प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए हमारी भारतीय परंपरा, जहाँ कितना अधिक सम्मान भी दिया गया, लेकिन मर्यादाओं में रहना और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, सबके साथ मिलकर रहने की भी शिक्षा एक वैदिक युग में नारी को दी गई। कितना अधिक सम्मान भी है, शिक्षा भी है, जीवन मूल्य भी उनको प्रदान किए गए, ताकि वो आगे दोनों कुलों का नाम रोशन कर सके और भविष्य की निर्मात्री बन सके। औपनिषदिक युग में नारी के बातों को हम देखें और नारी के अधिकारों को देखें, नारी की भूमिका को देखें, तो औपनिषदिक युग में आत्मा व अरे द्रष्टव्या के द्वारा आत्मदर्शन के प्रति प्रेरित किया गया। यह वह युग था जो दार्शनिक युग था, जिसमें विदुषियाँ भी थीं, तर्क ज्ञान वाली भी थीं, ब्रह्म ज्ञानमयी भी थीं, जो अनेक रूप में, साधिकाओं के रूप में, ऋषिकाओं के रूप में, जिन्होंने आकर हम सबको ज्ञान से प्रभासित किया और अनेक प्रकार से ज्ञान को देते हुए इन्होंने हमें आगे बढ़ने का संदेश दिया। औपनिषदिक युग में बहुत संदेश हमें प्राप्त हुए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का और आत्मा व अरे द्रष्टव्या, सर्वम खलविदम ब्रह्म का उपदेश देते हुए आत्म तत्व की जो बात की गई और उमा हेमवती की जो बात की गई, वो हर प्रकार से नारी उत्थान को द्योतित करती है कि जब सभी देवता बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, तब उमा व हेमवती ने आकर ज्ञान प्रदान किया। तो औपनिषदिक युग चाहे वैदिक युग हो, चाहे पौराणिक युग हो, हर युग में नारी को एक उच्च सम्मान प्राप्त दिया गया। और ये शक्ति तत्व के रूप में और एक आध्यात्मिकता, आधि भौतिक, आधिदैविक प्रत्येक रूप में ऐसी शक्ति, एक ऐसा वात्सल्य तत्व, एक ऐसा श्रद्धा तत्व हमें प्राप्त हुआ जो हर रूप में हमें बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान करता था। रोगान अशशान अपहंसी तुष्टा, रुष्टा तु कामान सर्वान अभिष्टान, जो सभी रोगों का भी अपहरण करने वाली हैं, सबको अपने आश्रय में भी लेने वाली है, ऐसी दुर्गा माता सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, जो सर्वस्वरूप वाली भी है, सर्वशक्ति संपन्न वाली भी है। और उनको क्या प्रार्थना की गई? भयभ्यस्त्राहि नो देवी, हे देवी हमें भय से दूर करो, हमें भय से त्राही, हमारी रक्षा करो।
और देखिए यही तत्व आज के लिए हमारे लिए कितने अधिक अनिवार्य हैं कि जो भी भय हमारे मन में है, हमारे समक्ष है, हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, उन सभी भयों को, हमारी द्वंद्वों को, हमारी मानसिक समस्याओं को, हमारे भय, आशंका और चिंताओं को देवी के रूप में आकर सभी को दूर करने का आवाहन उस युग में भी किया गया था। क्योंकि ऋषिस्तु मंत्र दृष्टा रहा न तो करता रहा, कि सभी ऋषि जो पौराणिक युग में, वैदिक युग में, औपनिषदिक युग में रचना करने वाले थे, उन्होंने भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहले ही देख लिया था। हमारे आधुनिक युग की सारी समस्याओं को पहचान गए थे कि ये मानव भय में ही पड़े रहेंगे, आशंका में ही पड़े रहेंगे, तनाव में ही पड़े रहेंगे। तो इनको पहले ही उस शक्ति रूप से अवगत करा दिया जाए जो इनको भयभ्यस्त्राहि नो देवी, जिनकी प्रार्थना करते ही ये निर्भय हो जाए। अभयम कुरु। ओम देव शांति पहला ही वर्ण है। देव, देव क्या है? दिक्, और दिक् नारी के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हर रूप में नारी की आराधना प्रथम रूप में दी गई। और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी बुद्धि सही रहेगी तो हम कार्य भी अच्छे करेंगे, हमारे कार्य अच्छे होंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही आगे प्रदान करेंगे। इसलिए बुद्धि की अनिवार्यता को, बुद्धि की शुद्धता को विशेष महत्व उस युग में भारतीय परंपरा में दिया गया। और बुद्धि की शुद्धता के साथ साथ शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरण्य त्र्यंबक गौरी हे नारायणी, नमस्कार के रूप में अच्छी प्रकार से दुर्गा माता की आराधना की गई। और दुर्गा माता की वह आराधना प्रत्येक युग में, प्रत्येक पल में, प्रत्येक अवसर पर हमें एक संबल प्रदान करती है। वह संबल प्रदान करती है जब संकटों से, भय से, आशंका से, मनोद्वंद्व से, अनेक मानसिक तनाव से घिरा हुआ व्यक्ति भी उठकर चल पड़ता है अपनी कार्य सिद्धि के लिए, अपनी कर्तव्य पूर्ति के लिए। रामायण युग में नारी की हम बात करें तो नारी की भूमिका बहुत अच्छी रही। और भूमिका अच्छी रहने के साथ साथ वो पत्नी भी, आदर्श पत्नी भी थी। सारे सुख छोड़कर साथ जाने को अनेक प्रकार से प्रयत्न करके साथ जाती है। और उसकी गरिमा को, उसके महत्व को कभी भी कोई भी कम नहीं कर पाया। उनका महत्व चाहे वो सीता के रूप में हो, चाहे कौशल्या के रूप में हो, चाहे वो उर्मिला के रूप में हो, किसी भी रूप में उनके महत्व को कोई भी कम नहीं कर पाया। और तुलसीदास जी को भी कहना पड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, सिया राममय सब जग जाना। संपूर्ण विश्व सिया राममय है, सभी सीताराम। हम आराधना भी करते हैं तो सीताराम, पूजा करते हैं तो और वही जैसे मैंने बोला, राधा कृष्ण, पार्वती परमेश्वर, हर प्रकार से हम इस प्रकार से माता की आराधना करते हैं। और एक दैवी तत्व के रूप में उसकी उपासना नारी की हमेशा की जाती रही है। और मैंने जैसे आपको बताया, कन्या रूप में अनेक प्रकार से कन्याओं का पूजन और कन्याओं का सम्मान करने की परंपरा हमारी भारतीय परंपरा की मुख्य विशेषता है, जो हम अष्टमी और नवमी में दुर्गा कन्या पूजन करते हैं। दुर्गा के रूप में उनको मानकर उनका पूजन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और शायद ही कोई भारतीय हो जिसके घर में कन्या पूजन ना होता हो। और यदि घर पे नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो मंदिरों में आप देखिए जाकर विशिष्ट कन्या पूजन होता है। वो किस चीज़ का द्योतक है? वो एक सिंबॉलिक है, वो द्योतन है, वो एक हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि हमारे घर में या किसी के भी घर में उत्पन्न कन्या हमारे लिए देवीवत है, पूजनीय है, हमें उनकी रक्षा करनी है, वो हमारी रक्षा करेंगी, हमें उनकी रक्षा करनी है। और हमें उनको बहुत आगे बढ़ाना है, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, उनको उनके अधिकारों से परिचित कराना है। और अधिकारों से परिचित कराकर हमें उनको उस स्थान पर पहुंचाना है जहां वो अपनी योग्यता से स्वयमेव जाने की क्षमता रखती हैं। जो फील्ड लेना चाहे, जो पढ़ना चाहे, जैसे आगे बढ़ना चाहे, हमें उनको आगे बढ़ाना है। यह संकल्प हम सब भारतीय कन्या पूजन के समय लें तो हमारी कन्याएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत आगे बढ़ेंगी। यदि वो विश्व
कप जीत सकती हैं क्रिकेट का, सभी देशों की महिलाओं को, कन्याओं को हराकर, तो वो कुछ भी करने की क्षमता रखती हैं। और सच में उस दिन उनको देखकर ऐसा लगा, सच में वो वही कन्याएं थी, वो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो सब उस समय शक्ति का अवतार लग रही थी, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अब विजय का तिरंगा फहराती हुई आगे बढ़ती हैं। तो हर फील्ड में, चाहे वो मेरी स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अपने भारतीय ध्वजा और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वो अपने फील्ड में आगे बढ़ती हैं। तो स्मृति काल में भी हमें पिता रक्षति कौमारे की बात तो है ही, क्योंकि रक्षा तो करनी है, पिता का कर्तव्य है रक्षा करना है, लेकिन स्त्री हर फील्ड में आगे चलकर अपने कार्य को करती है और अनेक प्रकार की स्थितियों से आगे बढ़ती जाती है। और अनेक प्रकार की स्थितियों से आगे बढ़ती हुई रामायण काल हो, स्मृति काल हो, महाभारत काल हो, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, महाभारत में कहा गया भार्या मूल है त्रिवर्ग का। त्रिवर्ग मीन्स धर्म अर्थ काम का मूल है भार्या, पत्नी। न गृहिणी गृहम उच्यते, न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। खाली घर, खाली दीवारें घर नहीं है, गृहिणी गृहम उच्यते। देखो कितनी बड़ी बात, जो यहाँ विद्यमान नारियों के लिए एक सम्मान की द्योतक है। और महाकाव्य के काल में भी गृहिणी सचिव भी है, वो तुम्हारी सचिव भी है, तुम्हारी पीएस भी बन सकती है, तुम्हारी सखी भी है, मित्र भी है, आगे बढ़कर सलाह भी दे सकती है, असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है, क्योंकि वो सभी प्रकार के गुणों से युक्त है। और समाज निर्माण में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि वो संतान को आगे बढ़ाती है तो वही संतान आगे बढ़कर सभ्यता और संस्कृति को आगे करती है। वही संतान यदि वो सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान देती है, बहुत अच्छा ज्ञान देती है और अपने पूरी धरोहर का ज्ञान देती है, उसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, तो समाज निर्माण में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। सबसे मिलकर रहना है, सबकी बात माननी है, सबको अभिवादन करना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, जो ज्ञान लिया है उसको औरों तक पहुंचाना है। इस स्थिति में नारी की समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कहीं वो कन्या है, कहीं वो बेटी है, कहीं वो बहन है, कहीं वो माता है, कहीं वो दादी है, कहीं वो नानी है, कहीं वो किसी महाविद्यालय की प्राध्यापिका है, कहीं किसी महाविद्यालय की प्राचार्य है, कहीं वो बहुत बड़ी संयोजिका है, कहीं किसी बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छे संस्थान की निर्देशिका है। तो सभी पद तो प्राप्त किए हुए हैं, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। तो हर क्षेत्र में समाज निर्माण में जहाँ जहाँ समाज को शिक्षा प्रदान करने का कार्य है, नारी की भूमिका विशिष्ट रहती है। परिवार निर्माण में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि नारी में संस्कार हैं, घर की नारी में संस्कार है, तो उसकी कन्या भी संस्कारवान होगी। घर की नारी में शक्ति है, क्षमता है अच्छी बात सिखाने की, तो उसकी संतान में भी क्षमता होगी। घर की नारी में सारे परिवार को एक साथ रखने की क्षमता है, तो सारा परिवार एक साथ रहेगा। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो सारा परिवार, सारा विश्व, परिवार तो क्या, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरा देश एक कुटुंब बन जाएगा। तो एक कड़ी सभी को अपने भीतर समेटती हुई एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में आगे आती है, क्योंकि परिवार से समाज, समाज से देश और देश से विश्व के निर्माण में नारी की भूमिका बहुत अधिक बहुमूल्य है, बहुत अधिक अतुलनीय है। सबको जोड़ने का कार्य करती है, उसको तोड़ने का कार्य करना नहीं है, जोड़ने का कार्य करती हुई नारी बहुत आगे विश्व को ले जाने की क्षमता रखती है, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहती हुई। जैसा कहा गया, धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि, कि मैं उसका अतिक्रमण नहीं करूंगी, ना धर्म का, ना अर्थ का, ना काम का। और यह संकल्प विवाह सूत्र में वर से भी कराया जाता है और वधू से भी कराया जाता है, और दोनों को बराबर बराबर इसका पालन करना होता है। और उसका पालन करती हुई, अपने उत्तरदायित्वों को निभाती हुई नारी पूर्ण संसार को आगे ले चलती है। और शिक्षा के क्षेत्र में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। वो कहा गया सविद्या या विमुक्ताए, विद्या भी नारी के रूप में है जो मुक्ति के लिए है। विद्या, और विद्या कैसी होती है, विद्या ददाति विनयम, विद्यात और विनयादयाति पात्रताम, उससे ही हम पात्रता
और योग्यता को प्राप्त करते हैं। तो सभी प्रकार की शिक्षा क्षेत्र में, वैदिक युग में जिस प्रकार की शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने अभी आपको दिया, चाहे वो युद्ध कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, और दूर कहाँ जाना, माता जीजाबाई, अहिल्याबाई होलकर, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक काम करने वाली प्रत्येक महिलाएं, जिन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था कि महिलाओं को शिक्षित तो करना ही करना है, हर प्रकार से अपने संतान को आगे बढ़ाना है, उनको समर्थ करना है, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, उनको आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार के भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्घोतक हमारे जो गुरुकुल चल रहे हैं, कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, उनकी प्रमुख प्राचार्याएं भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को संजोकर वो किस प्रकार से छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए और विषयों का भी ज्ञान देते हुए, आधुनिक टेक्निक से भी परिचित कराते हुए भारतीय परंपरा से उनको जोड़े हुए हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नारी की अतुलनीय भूमिका है। शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, कोई भी विषय हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि नारी का योगदान कम नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी वित्त मंत्री, इतने बड़े देश की वित्त व्यवस्था को संभालती हैं निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी जी, निर्मला सीतारमण जी, और अनेक नारियां जो उस आंदोलन को आगे ले चलती हैं, बहुत आगे ले जाते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ध्वजा को आगे ले जाती हैं। और मैं दूर की बात तो क्या बोलूं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल वर्तमान युग का उदाहरण देती हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकतर महाविद्यालयों की प्राचार्य महिलाएं हैं। इतने बड़े महाविद्यालयों को जो संभाल रही हैं, इतनी बड़ी संस्थाओं की जो निर्देशक हैं, इतने बड़े संस्था को जो संभाले हुए हैं, तो क्या असंभव रह गया जब नारी स्पेस पे जा सकती हैं, स्पेस पे जाकर अपना कार्य कर सकती हैं, अपने भारत के तिरंगे को वहाँ फहरा सकती हैं, तो इससे बढ़कर और क्या कार्य रह गया। और भारत और भारतीयता की ध्वजा को आगे बढ़ाने में नारियों का, और आगे ले जाने में और सर्वत्र फहराने में नारी जगत का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए हमारी कन्याएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं सभी बहुत अधिक प्रशंसा की पात्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हम राष्ट्रपति पुरस्कारों की बात करें, हम कोई कलात्मक पुरस्कारों की बात करें, तो सभी प्रकार की कलाओं में निपुण और निष्णात हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और भारतीय सभ्यता संस्कृति की ध्वजा को बहुत बहुत आगे ले जा पा रही हैं। और सभी प्रकार के सामाजिक और नैतिक निर्माण में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। जो आज के युग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा, उसमें नारी की एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वही सिखाती है बालकों में संस्कार का निर्माण, वही सिखाती है संस्कारों को निभाना, और वही सिखाती है भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति श्रद्धा, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है। और भगवद गीता ये बार बार कहती है, श्रद्धावान एवं लभते ज्ञानम, श्रद्धा का होना बहुत अधिक अनिवार्य है। तो चाहे सामाजिक मूल्य हो, चाहे नैतिक मूल्य हो, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे वो स्पेस की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के अधिक प्रकार के विशिष्ट ज्ञान की बात हो, बड़ी से बड़ी डॉक्टर्स, बड़ी से बड़े संस्थान की पूरी CEO हमें महिलाओं के रूप में प्राप्त होती हैं। ये बड़े से बड़े डिज़ाइनर्स, मैं इनमें कई डिज़ाइनर्स का नाम भी लेना चाहूँगी, जो अनेक प्रकार के फैशन के क्षेत्र में देख लीजिए, मीडिया के क्षेत्र में देख लीजिए, हर प्रकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, चाहे हम मैरी कॉम का नाम लें, चाहे सुनीता विलियम्स का नाम लें, चाहे हम प्रथम भारतीय नारी जो ध्वजारोहण का पर्वतारोही है उनका नाम लें, सब प्रकार से नारियां आगे बढ़कर अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और कुछ तो ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं
जो नारी की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए और निखारने के लिए लगी होती हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो नारी की इस क्षमता को बहुत आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। हम साहित्य का क्षेत्र भी देखें तो चाहे वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी रही हों, चाहे वो कितनी बड़ी कवित्री रही हों, उन्होंने तभी कह दिया था सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तुम बनोगी आधार पार्लियामेंट बनाने का। अब बताइए कितने वर्ष पहले ये बात कह दी गई, तुम बनोगी आधार पार्लियामेंट बनाने का, यानी पार्लियामेंट में, संसद में तुम्हारा विशेष आरक्षण होगा। तभी कहते हैं ना, कवि दूरदृष्टा होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत दूर जाती है, बहुत भविष्य की बात जाती है, और ऐसी ऐसी पोस्ट तुम प्राप्त करोगी कि जिसके लिए तुम्हें एक निर्णायक तत्व के रूप में तुम कार्य करोगी। अंतिम निर्णय नारी का ही होगा। यह बात उस समय उन्होंने देख लिया और सभी प्रकार के सुनिर्णयों में नारी का विशिष्ट योगदान होगा। आपकी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी अनेक योजनाओं में लगी हैं और दिल्ली वासियों का कल्याण करने के लिए आगे हैं। तो इतनी बड़ी दिल्ली को संभालना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन योग्यता, संबल और सक्षम होने के कारण उन्हें ये पद मिला। तो आप देखें, नारियां क्या नहीं कर सकती, क्या उनके लिए संभव नहीं है। असंभव शब्द उनकी किसी भी शब्दकोश में नहीं है, और वो आगे बढ़कर प्रशासनिक कार्यों में, राजनयिक कार्यों में आने की पूरी क्षमता रखती हैं और नेतृत्व की क्षमता रखती हुई देश का कल्याण करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश का नाम विश्व में प्रसारित करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और ऐसी अनेक कन्याएं हैं हमारी जो हर फील्ड में बहुत अधिक उत्कर्ष प्राप्त कर रही हैं, और ऐसी बहुत अधिक महिलाएं हैं जो बैंक्स के भी, बड़े बड़े बैंक्स के भी CEO पद पर हैं। तो सक्षमता, योग्यता और सामर्थ्य ही व्यक्ति को किस बड़े पद तक पहुंचा सकती है, और उसके लिए नारियों ने अपने आप को सक्षम बनाया है और उनकी हेल्प की है, उनकी सहायता की है। हमारे भारतीय समाज ने, हमारे जीवन मूल्यों ने और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, जहां बार बार कहा गया कि नर से बढ़कर नारी, नर से बढ़कर भी नारी है, वो बहुत आगे बढ़ने की क्षमता रखती है। लेकिन आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम उसको अवसर प्रदान करें, हम उसको आगे आने का अवसर दें, और अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनको ये शिक्षा भी दें कि मर्यादा और उत्तरदायित्व का तो निर्वाह करना ही करना है, लेकिन अपने आप के आगे बढ़ने के लिए, अपने उत्तरदायित्व के साथ साथ अपने आगे बढ़ने के लिए भी आत्मदीपो भव, वो भावना भी तुमने जगानी है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना है, वह भावना जगानी है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात को बहुत अधिक स्पष्ट कर देना है, क्योंकि नास्ति मात्र समा छाया, मात्र के समान कोई छाया नहीं है, और नास्ति मात्र समा गति, और मात्र का समान कोई गति भी नहीं है। नीति ग्रंथों में भी नारी की महिमा का गान किया गया, और गान करते हुए यह भी कहा गया कि कन्या हमारी बहुत अधिक सौभाग्यशाली होती है, जिसका पालन पोषण करना हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। और सभी धर्मशास्त्रों में, नीति शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में नारी के उत्थान के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए गए। और भारतीय संस्कृति तो हमेशा ही संस्कार प्रधान संस्कृति है, हमारी ज्ञान परंपरा भी संस्कार प्रधान है, और उसकी प्रथम गुरु और बीज निर्माता और जीवन निर्माण की प्रमुख शक्ति के रूप में नारी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आत्मिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक सभी प्रकार के विकास में, शारीरिक विकास में, सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान हमें हमेशा ही स्मरणीय रहेगा, और आगे हमारे सभी धर्म, हमारे सभी तत्व, हमारी सभी संकल्पनाएं इस बात पर खास फोकस करती हैं कि हम उनको अवसर कितने अधिक प्रदान करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में नारी का योगदान बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। और चाहे वो औपनिषदिक काल हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे वो आधुनिक जीवन हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान हो, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में नारी का योगदान, समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नारी का योगदान अतुलनीय है। और इस अतुलनीय योगदान से
आगे बढ़ते हुए साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत अतुलनीय योगदान सभी नारियों का रहा है। और साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, उसमें बहुत अधिक देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, और वही लक्ष्मी है, वही श्यामा है, वही गौरी है, और वही हर प्रकार से हमारी नव दुर्गा के रूप में हमें प्राप्त होती आई है। और परिवार के निर्माण में नारी का विशिष्ट योगदान है। और नारी के योगदान के विषय में मैं ऋग्वेद के इस मंत्र से अपनी बात को अंत करूंगी। अहमेव स्वयमिदं ब्रवीमि जुष्टम देवेभिर उत मानुषेभिः यम कामये तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। कि मैं देवताओं और मनुष्यों के बीच में एक माध्यम का कार्य करती हूँ, और मैं उसे ही उग्र बनाती हूँ, उसे ही ब्रह्मा बनाती हूँ, उसे ही ब्राह्मण बनाती हूँ, और इस प्रकार से मैं अपने महत्व को सिद्ध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।